अभी शुरू होने लगी है मेरी क्लास 6। मैम कौन सी क्लास के? कौन सी क्लास के? इससे लास्ट कि मैं उसके पॉइंट्स नहीं लिखवा रही। तशरीह थी 7। ठीक है, कोशिश करती हूँ साफ करने की। अस्सलाम वालेकुम 6 क्लास, कैसे हैं आप लोग? हमने अपने पहले सबक की हमद की तशरीह तो मुकम्मल कर ली है। अब उसकी हम मश्क मुकम्मल करेंगे। मश्क में सबसे पहले सवालात हैं। हमद किस नज़म को कहते हैं? पहला सवाल मैं लिखती हूँ। सिक्स क्लास आपने अपनी कॉपीज पे ये सवाल जो है उतारने हैं, यहाँ से देख लें, अपनी बुक्स में भी हेल्प लें, यहाँ से देख के भी लिखें। जी, हमद अल्लाह ताला की तारीफ को कहते हैं। एक और बात 6 क्लास, जिस तरह किसी इंसान की तारीफ करनी हो, आपने अपने किसी दोस्त की तारीफ करनी है, उसको आप हमद नहीं कहेंगे, उसको आप तारीफ ही कहेंगे। हमद जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, इस हमद में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी 2 नेमतों का जिक्र करना है, यानी आपने अपनी कॉपी पे लिखनी है। मैम फिर वो अगर वो अंदर वो आ जाते हैं ना, तो फिर ये होता है कि उनकी ही आवाज आती, काफी सारे बच्चे बोलना शुरू होते। लास्ट में मैं पूछ रहा हूँ, नहीं वो मुझे तो कुछ नहीं इस पे करवाने में, क्योंकि मुझे तो अजबर है, लेकिन ये कि फिर बच्चे सारे बोलना शुरू हो गए, मतलब म्यूट। मैं तो कुछ करवाया हूँ। टीचर जी बच्चे, टीचर ये जो होमवर्क भी हमने करना है? बिल्कुल करेंगे। आप अपनी कॉपीज पे जो आपकी नीट कॉपीज हैं, उर्दू ए की कॉपी अलहदा से बनाएंगे, उर्दू बी की कॉपी अलहदा से बनाएंगे। 5th में तो आप मेरा ख्याल में ए की कॉपी रखते थे कि 2 रखते थे, अब आप दोनों कॉपीज अलहदा अलहदा से बनाएंगे। और जो आपकी बुक का काम है, जिस तरह जिस पे लेसन है, पॉइंट्स हैं, ये सारे वाला आप उर्दू ए की कॉपी पे करेंगे। और जिसमें मजमून होंगे, दरखास्त होगी, खतूत होंगे, वो सारे ग्रामर का काम उर्दू बी की कॉपी पे होगा। कि मैंने सवाल लिखा है इस
इस हमद में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी दो नेमतों का जिक्र करें। आपको पता है इस हमद में कौन सी दो नेमतों का जिक्र किया गया है, बताएं जरा। टीचर सूरज, चांद, चिड़िया, तारे, सितारे। ये भी नेमतें ही हैं अल्लाह ताला की, लेकिन इसके अलावा जो इसके नज़म में हमद में जो मेवे हैं, फल हैं, हमारे लिए जो खाने पीने की चीजें हैं, उनको हम नेमतों में शुमार करके उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, हम कौन सी दो नेमतें लिखेंगे? मेवे और फल। ठीक है, मेरे और फल। इसके बाद ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें, इससे अगले वाले सवाल में लिखवाती हूँ आपको। नीचे वाला आप लिखें, फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है? सवाल है, फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है? जी टीचर फूलों को के बाद क्या लिखा है? फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है? इत्र किसको कहते हैं? इत्र खुशबू को कहते हैं। फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है? इससे मुराद टीचर जी मैं ना ये क्लास का न्यू स्टूडेंट हूँ, तो मेरी ना आज की ना क्लासेस मिस हो गई हैं, तो मुझे पता नहीं था कि होमवर्क करना है, तो मैं कल से होमवर्क स्टार्ट कर दूँ। आपकी जो क्लासेस मिस हुई हैं वो आपको यूट्यूब पे अपलोड मिल जाएंगी, वहां से देख के आप कर लें। सवाल देखिए, कैसे रिकॉर्डेड लेते हैं? इससे मुराद ये है कि हर तरह के फूलों में हर तरह की खुशबू, दो दफा पूछा किसी ने बताया। ठीक है, इससे मुराद ये है कि हर तरह के फूलों में हर तरह की खुशबू को बसाना। जी चौथा सवाल, कवियों कादिर से क्या मुराद है? ये स्टूडेंट्स बताएं जरा, 6th क्लास के बच्चे। कवियों कादिर से क्या मुराद है? क्या मुराद है कवियों कादिर से? कवि का मतलब है ताकतवर। जी, कवि से मुराद है ताकतवर, और कादर से मुराद है कुदरत रखने वाला। ये तो हमारे सवाल जवाब थे जो हमने कर लिए। आपने अपनी कॉपी पे भी इनको नोट करना है और साफ लिखना है। आगे देखें 6th क्लास, एमसीक्यूज देखिए इसके। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज से क्या जाहिर होता है? बताएं मेरे बच्चे, क्या जाहिर होता है? खुशनुमाई। क्या जाहिर होता है? खुशनुमाई जाहिर होती है। आपने ये वाला जो काम है, पहले वाला तो आपकी कॉपीज पे था, इससे अगले वाला जो काम है वो आपकी बुक के ऊपर ही होगा। आप बुक पे ही करेंगे लेड पेंसिल से। ठीक है, बाली किस चीज से भरी हुई है? टीचर बोर्ड से इधर से नजर नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं? टीचर दानों से बनी हुई है। जी, बाली दानों से भरी हुई है। दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज बख्शी है? सफाई। दिन को अल्लाह ताला ने अजीब सफाई बख्शी है। ठीक है, मेवे से क्या चीज लदी हुई है? डाली।
डाली। डाली जी। टीचर फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या है? ऐसा बात में बात कर रहे हैं। कालियां दोबारा से पूछे क्या टीचर फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर। पूरी हमने बात कर लिया। तीसरा सवाल हमारा है टीचर फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर बताते हैं। सिक्स क्लास। अब जो मैं आपके सामने अल्फाज लिख रही हूँ उसके मानी भी आपने कॉपी पे लिख रहे हैं। सवाल जो आपके साथ साथ आप ये अल्फाज मानी भी अपनी कॉपी पे लिखेंगे। अब यहाँ से नोट डाउन करेंगे। खुशनुमाई, खूबसूरत नजर आना, कादिर, कुदरत वाला, से आगे है निराली, ठीक है। फिर है हिकमत, हिकमत दानाई को कहते हैं। दाली शाह को कहते हैं। सिक्स क्लास, ये अपनी कॉपीज पे आपने के अल्फाज मारिद हैं वो भी नोट डाउन करने हैं, ठीक है। उसके बाद है मुतजाद अल्फाज। मुतजाद अल्फाज लिखें, वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। सफाई, गंदगी, नादर, नायाब, जाहिर, सॉरी नादिर का होगा आम, मैंने इसका बच्चा मानी लिख दिया था पहले। जाहिर, बातिन, ठीक है। रात, दिन, ठीक है। इसको भी आप अपनी कॉपीज पे अल्फाज मुतजाद को भी या तो इसको अपनी कॉपी पे लिख लें या फिर इसको अपनी बुक पे इसी के सामने जो आपके सवाल जवाब हैं उसके सामने आप ब्लैक पेंसिल से छोटा छोटा करके लिख लें ताकि आपको इसको दोबारा करने में आसानी रहे। तो आपने ये काम अच्छे से करना है अपना, और इसको बिंदु मार्कर का इस्तेमाल भी करना है आपने, और आपने हाशिया जरूर लगाना है, मार्जिन लाइन आपने जरूर लगानी है, ठीक है। सिक्स क्लास समझ आ गई आपको? टीचर नादिर का क्या लिखा है? इसका डाली का और टीचर टीचर
टीचर जाहिर का क्या लिखा है? ताली का शाख लिखा है। टीचर जाहिर का एक्सक्यूज मी टीचर। टीचर जो आपने तशरीह करवाई थी उसके अंदर हमने 2 लाइन की तशरीह लिखनी है कि 4 लाइन की? सारे एक वक्त में ना बोला करें, किसी एक बच्चे की भी समझ लगती। जब सारे बच्चे मिलके बोलते हैं तो फिर किसी की बात की भी समझ नहीं लगती। एक वक्त में एक बच्चा बात पूछा करे। जी पूछे। टीचर मैं पूछ रही थी, पूछे। टीचर मैं पूछ रही थी जो तशरीह है वो 2 लाइन की हैं या 4 लाइन की हैं? 2 शेर की बनानी है कि 4? हमने जो सेकंड लेन का फर्स्ट वर्ड लिखा है वो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। पहले वाले का मैम सेकंड वाली लाइन जो लिखी है आपने उसका फर्स्ट वर्ड नहीं समझ आ रहा। टीचर तशरीह 2 लाइन है। टीचर तशरीह